हेलो एवरीवन। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं और मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हमारा व्यू था पहले, इसको हम डिलीट करते हैं। तो निफ्टी वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ईएमए के सपोर्ट पे है, एक अच्छा बाउंस लगा है, रिकवरी करने की कोशिश किया है यहाँ से, ये लो था इसका। अगर आप डेली पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी बाइंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है, मगर आवरली स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, आप देखिए मार्केट एकदम सीधे ऊपर की ओर आया है घिसते हुए, मगर मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं किया, लोअर लोस के स्ट्रक्चर पे ही है अभी। अगर कहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है, तब एक हमारा मार्केट में व्यू पॉजिटिव होगा। उससे पहले हम मार्केट में व्यू अपना पॉजिटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट में हमारा व्यू अभी नेगेटिव के साइड पे ही है। हाँ, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है 24,700 तो एक अच्छी सेलिंग होने के चांसेस हैं, जिसके लेवल्स आपको नीचे की ओर सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा। जैसे यहाँ से मार्केट 24,000 तक ईजिली जा सकता है, क्योंकि 24,000 तक में अच्छी खासी वहाँ से एक बार बाउंस आ चुका है, तो उस लेवल तक मार्केट जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, 24,000 और 24,100 तक मार्केट इजीली जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट को बाउंस लेना है तो इसको कम से कम 25,234 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 25,234 के ऊपर आप एग्रेसिव जा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करना चाहता होगा तो आपको यहाँ पे 25,120 के ऊपर 134 के ऊपर आपकी एक बाइंग और बन सकती है। ठीक है, ये अवली चार्ट का व्यू है और इसको हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो देखिए आज मार्केट पूरी तरीके से रेंज में रहा, एक्सपायरी में कुछ खास नहीं हुआ। सेलर्स का व्यू अच्छा था आज एक्सपायरी के दिन। अगर आप देखेंगे तो इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और नीचे साइड से भी एक ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल की तरह ये हॉरिजॉन्टल लेवल का भी सपोर्ट आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा ईज़िली। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लेवल का सपोर्ट है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट ईज़िली 700 तक आएगा। और इसका अगर आप फिबोनाची लेवल से नापेंगे तो देखिए ये 0.5 से एक अच्छा बाउंस लगा था, उसके बाद ये 0.5 के करीब वापस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है 0.618 का एरिया टूटेगा तो मार्केट में गिरावट के चांसेस हैं 700 तक। अगर 700 के पास कुछ प्राइस स्ट्रक्चर आता है, देखिए यहाँ से भी एक तरीके से ट्रैपिंग हो सकती है। अगर यहाँ से टूटता है, नीचे आता है और डायरेक्ट लो निकालता है स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे आके सस्टेन नहीं करता है, मान लीजिए अगर सस्टेन करता है तब तो यहाँ से एक बार रिवर्सल होने के ये ब्रेकआउट जेन्युइन रहेगा, ब्रेकडाउन जेन्युइन रहेगा। मगर अगर मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आया, कुछ डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप समझ लीजिएगा ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हमारा अगर हाई टूटता है 25,134 हम रखते हैं, 25,134 के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,230 और हमारा फिर सेकंड टारगेट रहेगा 25,485 समथिंग का हमारा टारगेट रहेगा। तो 10-20 पॉइंट इधर उधर रहेगा तो उसको आप माइंड ना करिएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो व्यू है, अगर इस पर हम मंथली चार्ट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड होल्ड कर रहा है, बुलिश मार्केट चल रही, बुल मार्केट। ठीक है, और उसको हम देखेंगे अब वीकली चार्ट पे। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई ब्रेक हो चुका है यार। देखिए यहाँ पे एक बार हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने पूरा ट्रैप किया। ठीक है, अब ये स्विंग इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 50,370 ये लेवल इम्पॉर्टेंट है आपका।
उसके बाद आपका लेवल है 49,650, 60 कह लीजिए, 50-60, ये आपका एक जोन है। पहली बार देखिए यहाँ से आया था, एक बार बाउंस लिया था, वीकली पे हाई टूटा तो एक एग्रेसिव बाइंग हुई थी। तो पहला स्विंग हमारा ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करता, यहाँ से बाउंस आ चुका है एक बार, अगर मान लीजिए मार्केट दोबारा से आता है तो हमारा ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस लेवल के नीचे ही आप बियरिश होइएगा, तब तक आप बुलिश रह सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमारा व्यू डेली में देख लेते हैं। डेली में आप देखेंगे तो ये एक चैनल टाइप का चला रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे डेली व्यू आपका देखेंगे तो आप यहाँ से एक लाइन लगाएंगे लीजिए, और कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ऐसे लाइन कुछ आएगी आपकी मार्केट में, और एक तो ये सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आपका ये कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट पे लेवल, ठीक है। तो ये एक हमारा चैनल है, स्ट्रॉन्ग चैनल है, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है। देखिए एक दिन सेलिंग हुई थी, जिस दिन रिज़ल्ट आए थे इलेक्शंस के, उस दिन मार्केट ने तोड़ा था उसे, मगर अगले दिन ही तुरंत ही रिवर्सल आ गया था। तो मार्केट में फिर एक रैली हो गई थी, फिर करेक्शन हुआ है, फिर एक रैली आ रही है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखिए एक तो करेक्शन मार्केट में टॉप से सेलिंग, डेली पे अगर देखेंगे कोई स्विंग नहीं है, डेली पे अगर सेलिंग हुई है तो कोई स्विंग नहीं बना है। अगर आप देखेंगे तो इस पर स्विंग बनने के चांसेस हैं। पहला लेवल है हमारा जहाँ से हल्का सा रिवर्सल आ सकता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई एम पैटर्न टूटता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,000, 50,200 समथिंग आपका टारगेट रहेगा, 200 समथिंग आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट में इस लेवल के पास से कहीं भी एम पैटर्न बना के तोड़ता है नीचे साइड, तब वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं पुट साइड के लिए। और मार्केट में अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो कुछ देखिएगा, कुछ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है स्ट्रक्चर, तो आप एग्रेसिव जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल नहीं कर रहा है, चैनल का फिर से सपोर्ट वैलिड हो जाएगा और मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग आएगी। मगर देखिए 0.618 एरिया तक मार्केट में सेलिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रेट सेलिंग हुई है। स्ट्रेट सेलिंग होने के बाद मार्केट पुल बैक तरीके से ले रहा है एक हिसाब से, और देखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया था, मगर प्रीवियस स्विंग सेम ही कैंडल में टेस्ट कर दिया था, इस वजह से मार्केट ने इसको वापस खींच लिया है। तो आप देखिएगा यहाँ से अगर कहीं एम पैटर्न का आपको फॉर्मेशन दिखता है तो आप यहाँ से सेलिंग का व्यू रखिएगा। चलिए इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर आप अपना ट्रेड कुछ बना सकते हैं। जैसे 51,826 टूटेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,300, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 52,800। ये दो आपके टारगेट रहेंगे, और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको एक तेज़ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपका जब 900 टूटेगा तो आप मान के चलिए मोटा मोटा आपको एक तेज़ मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा व्यू है। और सेल साइड पे व्यू रखिएगा तो ज़्यादा एग्रेसिव भी ना खेलिएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ ट्रैप कर दिया है। अगर सेलर्स को वापस से आना है तो सेलर्स को लेवल तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तो सेलिंग के और अच्छे चांसेस बनेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद मार्केट में 50,200 तक के लेवल, पहला हमारा टारगेट मान के चलिए रहेगा 50,800, फिर अगर वो टूटता है तो 50,200, 300 तक मार्केट आराम से गिर सकता है, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स की एनालिसिस थी। चलिए कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं इसी टाइम पे। पहला स्टॉक है हमारा UPL। अगर आप UPL में देखेंगे तो मंथली चार्ट पे एक अच्छा शुरुआत में यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट हुआ था रेजिस्टेंस लेवल का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। फिर मार्केट में हल्का सा करेक्शन लगा 2020 में, उसके बाद दोबारा से सेलिंग हुई है। सेलिंग होने के बाद फिर से बाइंग आई, फिर से करेक्शन हुआ, और इस पे मेरा व्यू है कि अगर ये मंथली पे कोई हाई तोड़ता है, देखिए यहाँ से स्विंग है तो यहाँ से वापस सेलिंग चालू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कुछ आने के बाद दोबारा से कोई हाई तोड़ता है, जैसे कि यहाँ से कोई भी स्विंग हाई टूटेगा मंथली पे,
तो इसमें एक एग्रेसिव बाइंग करिएगा, स्विंग लो का एसएल रख के, जहाँ से मार्केट घूमेगा वहाँ का लो का एसएल रहेगा आपका, और स्विंग हाई से बाई करिएगा। आपका पहला टारगेट रहेगा 864 का, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1040 तक का आपका टारगेट रहेगा। इसमें और भी लंबे टारगेट मिल सकते हैं, पहले ये 2 टारगेट अचीव हो जाएंगे आपको, तो मैं आपको इसके आगे के टारगेट बता दूंगा। दूसरा हमारा स्टॉक है SCL टेक। इसको मैंने ग्रुप में आपको बहुत पहले ही दे रखा है, टेलीग्राम चैनल वाले में, और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे टारगेट करीब है 9%, 10% का टारगेट बचा है, बस इसमें अचीव हो जाएगा। आवली पे देखिए एक अच्छी रेंज बन रही है, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस है, सेलिंग हो रही है। आज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, सुबह मॉर्निंग में आवली कैंडल्स ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई स्विंग हाई टूटता है, घूम के स्विंग टूटता है, तो यहाँ पे 9%, 10% की रैली ईज़िली आपको देखने को मिल सकती है। 9 से 10% आपको ईज़िली SCL टेक्नोलॉजी में बाइंग दिख सकती है। ठीक है, ये हमारा SCL टेक्नोलॉजी का व्यू था। फिर हमारा तो मॉन्टी कार्लोस को हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, उसके बाद एक चैनल दोबारा से बनाया है। इस चैनल का जब भी ब्रेकआउट आएगा मार्केट में एक अच्छी रैली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, नज़र बना के रखिए, मॉन्टी कार्लो में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर हमारा चौथा स्टॉक आता है SW सोलार। ठीक है, इसमें भी आप देखिए ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में वापस से सेलिंग चालू हो गई है। ठीक है, मेरा ऐसा व्यू है कि इसमें 0.618 तक का 0.618 पे मार्केट पहुंच चुका है। तो SW सोलार में मेरा व्यू है कि यहाँ से एक बाइंग होने के चांसेस हैं। अगर वीकली पे यहाँ पे मान लीजिए वीकली पे अभी यहाँ पिन बार बन रही है, अगर कुछ यहाँ से ऐसे स्विंग बना के स्विंग तोड़ता है तो इस स्विंग के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, और एसएल आपका रहेगा स्विंग लो का। ठीक है, आपका मान लीजिए जहाँ भी स्विंग लो लगेगा वो आपका एसएल रहेगा, और इसका आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 825 का, 28 का। उसके बाद आपको इसके अगले टारगेट बता दिए जाएंगे। पहले मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट इसके अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में अच्छा ट्रेड, अच्छी अपॉर्चुनिटी बना के दे सकते हैं। और एक स्टॉक और है प्रीकैम करके, देखिए प्रीकैम करके स्टॉक है जो, इसमें आप देखिए ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, रेजिस्टेंस था बार बार, एक अच्छा ब्रेकआउट आया, स्टंट रैली हो गई, स्टंट रैली हुई है, उसके बाद मार्केट ने वापस पुल बैक लिया है। और आप देखेंगे तो एक अच्छा पुल बैक के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस जहाँ पे ब्रेक किया था उसी को सपोर्ट बना के सपोर्ट लिया है, और वीकली पे एक हाई टूटा है। तो इसमें भी सेम सिनेरियो है, इसमें भी आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। और इसके टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपके रहेंगे 318 और सेकंड टारगेट रहेगा 409। अगर ये जो ABCD लगा हुआ है इस पर, ये एक्टिव आपका माना जाएगा 319 के ऊपर, 319 के ऊपर ये आपका एक्टिव माना जाएगा। उससे पहले यहाँ से आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। जब इसका हाई निकलेगा तो आपको मालूम है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, तो आप लोग स्टॉक्स पे नज़र बना के रखिए, एंट्री मिले एंट्री करिए, और एसएल को प्रॉपर फॉलो करिएगा। विदाउट एसएल ना के लिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है।